एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक ड्रेस जो हमने अलग अलग बनाया है। इसका जो चोली है वो अलग बनाई है और जो इसका घेरा है वो अलग बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका लुक आएगा। आप जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा। ठीक है, इसका जो घेरा है वो हमने यहाँ से बांध रखा है। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं और ये ड्रेस हमारे 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना हुआ है। जब आप इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 जाली दी है। वाइट कलर में आप 3 ही जाली देंगे और 1 2 3 4 इसमें 5 जाली दिए, इसमें भी 3 जाली देंगे। ठीक है, 3 जाली देंगे तो ये घेरा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अगर आपको छोटा करना है तो। नहीं तो ये घेरे की लेंथ मैं बता देती हूँ आपको, अभी बताऊँगी मैं आपको। और जो इसका चोली है, चोली देख लीजिए। चोली ये 4 नंबर के कान्हा जी को भी लगभग फिट आ रही है। थोड़ा सा गले से इसमें 2-4 फंदे कम हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 नंबर के कान्हा जी हैं, तो 4 नंबर जी के कान्हा जी को ये चोली अभी मैं दिखाऊंगी आपको। पहनाने के बाद कुछ ऐसा इसका लुक आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। इसको चोली की वीडियो अपलोड हो चुकी है और इसके घेरे की वीडियो आज हम बताएंगे इसका घेरा कैसे बनाया है। ठीक है, तो चोली भी पहना सकते हैं आप। चोली को थोड़ा सा बड़ा बना करके भी इसको पहना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चोली का लुक इस तरह से है और ये घेरा इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देखिए। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। तो मैंने अभी आपको पहना के दिखाया था, 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को मैंने पहनाया था, जो थोड़े से टाइट हो रहा है। ये मतलब 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए फिट रहेगा। तो 3 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 3 या 3.5 इंच का घेरा बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आगे को, ये जो जालियां हैं ये कम कर लीजिए। इसमें 4 जाली देनी है, इसमें भी 4, तो 3 आपकी जाली कम हो जाएंगी, तो इतना कम हो जाएगा ये। और बॉर्डर भी मैंने 3, इसमें 6 रो का दिया है, आप 4 रो का ही दीजिए तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर घेरा आपको सही लग रहा है तो इतना भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ा ही घेरा बनाना है। ठीक है, छोटा ही बनाना है या बड़ा ही बनाना है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो जो चोली है इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम घेरा बनाएंगे, तो चलिए घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 28 फंदे ले लिए। ठीक है, 28 फंदे लेने के बाद पहली रो बनाएंगे। पहली रो में हम देंगे जाली, 1 फंदा और 2 फंदा। 2 फंदे सीधे बनाकर धागा आगे करेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, और 1 फंदा सिंगल बना लेंगे। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे और साथ में जाली देंगे इस तरह से, और 1 फंदा हमारा सिंगल बनेगा। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे। अब ये पहली रो है तो थोड़ी सी मुश्किल तो आनी ही है इसमें, क्योंकि फर्स्ट रो में ही हम जाली दे रहे हैं। तो ये रिपीट करते रहेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे जाली के साथ और 1 फंदा सिंगल करेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा सिंगल, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा सिंगल, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा सिंगल, धागा आगे, 2 फंदों का एक। यहाँ पे हमारे एक सिंगल, 3 सिंगल आ रहे हैं तो इनको तीनों ही सिंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी रो बना लेंगे हम इसी तरह से उल्टी उल्टी। यहाँ से हमको जाली से होल मिल जाएंगे जिसमें हमको डोरी डालने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो दूसरी रो में बना सकते हैं, तीसरी या चौथी रो में भी बना सकते हैं।
इस तरह की जाली को। तो पहली रो में हम जाली दे देंगे सीधे, दूसरी रो हमारी बैक साइड की पूरी उल्टी आएगी। ये देखिए, ठीक है, 2 रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से कहीं कहीं पे हमारी जालियां आ गई हैं, ठीक है। अब हम बॉर्डर देंगे, देखिए उल्टा उल्टा बना लेंगे इसको। तो 1 2 3 4 रो हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं, या 2 रो बना लेते हैं, उसके बाद 2 रो की हम एक अलग डिजाइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी तरफ और उल्टी तरफ दोनों पल्ले में बना लेंगे, उसके बाद आते हैं वापस सीधी साइड, ठीक है। तो देखिए 2 रो बना ली हमने, 1 रो उल्टी साइड सीधी साइड की ओर बना लेते हैं, उल्टी साइड से हमारा दूसरा कलर का एक बॉर्डर आएगा, ठीक है। तो ये तीसरी रो भी बना लेते हैं उल्टी उल्टी। सॉरी, ये वीडियो ऑन नहीं हुई थी, तो मैं बता देती हूँ आपको बैक साइड से क्या करना है, ठीक है। पहला फंदा हमको ऐसे ही ले लेना है और धागे को हम कर लेंगे इधर से आगे को, ठीक है। उल्टी तरफ बना रहे हैं हमें सीधा फंदा, ठीक है। पहला फंदा बना के ऐसे करेंगे, दूसरे कलर से दूसरा फंदा बनाएंगे, नीचे करेंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे, नीचे करेंगे, चौथा फंदा, पांचवा फंदा। इस तरह से हम पूरी रो बना लेंगे। तो ये बैक साइड में है, बैक साइड में हम सीधा बना रहे, बैक साइड की रो बना रहे हम ये, ठीक है, उल्टी रो। इसको हम ऐसे ही बनाएंगे तो हमारा डिजाइन बन के आएगा। ये देखिए, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, बस हमको क्या करना है, एक फंदा अलग कलर से और एक फंदा अलग कलर से बनाना है। इसको नीचे करना है, ऊपर नहीं करेंगे, बस धागे को ऐसे नीचे कर लेंगे, दबा लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली रो बना ली हमने। अब आगे हम सीधी साइड में, अब सीधी साइड में हमको क्या करना है, पहला फंदा ऐसे ले लेना है, दूसरा फंदा हमको धागा इस तरह से ले करके इस धागे से बना लेना है। जिस कलर का जो फंदा है उस कलर से उस फंदे को उल्टा बना लेना है, धागे को नीचे करना है, तब दूसरा धागा ऊपर से ऐसे लेना है, फिर धागे को नीचे लेना है और दूसरा धागा ऊपर से लेना है, ऐसे ही, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, उल्टी साइड हमारा सीधा आएगा, सीधी साइड उल्टा फंदा आएगा, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उल्टी रो बना लेंगे किसी भी कलर से, आपको जो कलर लगाना है उस कलर से बना लीजिए। यहाँ पे हम वाइट कलर से उल्टी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस रो को पूरी ऐसे ही बना लेनी है, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक रो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बैक रो कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे, एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 फंदे बना लिए। फिर इससे वापस एक फंदा, फिर धागा लपेटेंगे 2 फंदा और ये 3 फंदा, 1 2 और ये 3। आगे आपके समझ में क्या करना है, एक बनाना है फंदा, फिर दूसरा लपेट लेना है, तीसरा फिर से बना लेना है। इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको।
तो ये रो कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पे हमने इसको डबल फंदे बना लिए, ठीक है। सीधे इसके डबल हो गए हैं फंदे, 2 गुना बढ़ गए हैं। तो गिन लेती हूँ मैं कितने फंदे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बताती हूँ। उल्टी रो पूरी उल्टी बनाएंगे, पहली रो भी बना लेंगे इस तरह से, पहला फंदा भी बना लेंगे। एक फंदे के 3 फंदे हो गए, ठीक है, 2 3। तो ये रो कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आपको कितने फंदे हो गए इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारे 85 फंदे हो गए, ठीक है, 85 फंदे टोटल हो गए हैं ये। अब हम इसमें पैटर्न दे देते हैं। पैटर्न कैसे देंगे ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या करेंगे, धागा एक फंदा लेंगे, धागा आगे करके एक जाली देंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें और फंदे बढ़ाने हैं, तो एक जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया, ठीक है। अगर आपके टोटल फंदे हो गए हैं तो आप एक सीधा ले लीजिए, दूसरा भी सीधा ले लीजिए, फिर धागा आगे करके जाली दीजिए। जाली के बाद 1 2 3, 3 फंदे हमको सीधे बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद 2 फंदे और सीधे बनाने हैं, 5 फंदे हो गए, ठीक है। अब ये 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 कैसे करेंगे, इस तरह से फंदे को पलट लेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर वापस 2 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 फंदे बना लिए, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करके जाली भी देंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 फंदे बना दिए। अब एक बार हम जाली देंगे, एक बार फंदे कम करेंगे, ठीक है। इस बार फंदे कम करेंगे, 2 का 1 और 2 का 1, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब जाली देंगे, धागा आगे करके एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने जाली बनाई, यहाँ पे कम करने का टाइम आ गया। पहले फंदे को पलट लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, और दूसरी बार में हम सिंपल तरीके से 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे और फंदा भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5। जाली दे करके अब हम फंदा कम करेंगे, 2 का 1 करेंगे, पहला फंदा पलट करके 2 का 1 करेंगे। दूसरी बार में जब 2 का 1 करेंगे सिंपल तरीके से करेंगे। इसके बाद फिर से 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब जाली वाला पैटर्न आ गया। एक बार 5 फंदों के बाद जाली देंगे, एक बार 5 फंदों के बाद 2 का 1 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, जाली के बाद 5 फंदे बना लिए, फिर 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करके इसे पलट लेंगे, इसको 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर वापस 2 फंदों का 1 करेंगे सिंपल तरीके से। फिर 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अभी हमने फंदे कम किए थे, अब हम जाली देंगे, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करेंगे दूसरी जाली, फिर 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बन गया, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, फंदे को पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे 1 बना लेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब इस तरफ हमने जाली से एक फंदा बढ़ाया, तो इस तरफ भी बढ़ा लेंगे एक फंदे को। कैसे बढ़ाएंगे देख लीजिए, क्योंकि अभी हमको पूरे 10 फंदे बढ़ाने हैं। धीरे धीरे फंदे को बना लेंगे, दूसरे फंदे को भी बना लेंगे, और यहाँ पे हम एक लूप उठा करके एक फंदा बना लेंगे, ठीक है। और ये उल्टी रो हमको पूरी उल्टी बना लेनी है।
तो देखिए फ्रंट रो में आ गए हम। यहाँ पे हमारा पहले रो में एक ही फंदा था, जाली की वजह से हमारा एक फंदा और बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। जाली के ऊपर जाली देंगे, एक जाली दे दी, फिर धागा आगे करके एक फंदा बनाएंगे और साथ में 5 फंदे गिनेंगे, ठीक है। एक फंदा ये वाला हो गया, ठीक है। 2 3 4, यहाँ पे हमने 2 का 1 किया है, ठीक है। यहीं पे हम 2 का 1 करेंगे। 5 फंदे बनाने के बाद पहला फंदा पलट लेंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। अब आप समझ लीजिए बगल में हमने 2 फंदे जाली दिए थे, तो एक फंदा तो बढ़ाने के लिए दिया था, एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया, ठीक है। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पे हमारी जाली आ गई जो आपको दिखेगी साफ साफ। एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली भी देंगे, साथ में फंदा भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 करेंगे। पहला फंदा पलट लेंगे और उसके बाद फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे। अब शुरू में जो एक जाली हमने फर्स्ट दी थी ना, वो यहीं पे देंगे हम फंदे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा नहीं देंगे। फिर हमने 5 फंदे बना लेने हैं। फिर जाली के ऊपर जाली आएगी। शुरू की जाली आपको उतने ही बनानी है जो फर्स्ट में हमने 1-2 जालियाँ बनाई थी, बाद में आपको एक ही जाली बनानी है वहाँ पे, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने, अभी 10 फंदे बढ़ाने हैं, तो किनारे पे हम फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न यही रहेगा हमारा। एक बार 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे, 5 फंदे बना करके एक बार जाली देंगे। इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5। फिर जाली देंगे। देखिए जाली के ऊपर ही जाली आएगी, धागा आगे करेंगे, एक जाली, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, साथ में फंदा गिनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर वापस 2 का 1 करेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे, दूसरे फंदे को 2 का 1 करेंगे, फिर वापस 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर लिया। अब इसके लिए हम जाली देंगे, मतलब यहाँ पे हम कम भी कर रहे हैं और साथ में बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। 6 फंदे बना लेंगे सीधे और फिर पहला फंदा जाली का होगा, दूसरा फंदा हमारा गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये पलटेंगे। 5 फंदों के बाद पहला फंदा पलटेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर वापस 2 का 1 करेंगे, 5 फंदे बना लेंगे सिंपल। पाँच फंदे बनाने के बाद फिर से हम जाली देंगे, धागा आगे करके एक फंदे की जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा बनाएंगे और गिनेंगे उसको 1, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 5 फंदों के बाद हमको यहाँ पे 2 का 1 करना है। 2 बार नहीं, बस एक ही बार 2 का 1 करेंगे, क्योंकि एक ही हमने इस तरफ जाली बनाई है। अब हम उस साइड जाली से बढ़ा रहे, तो इस साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको घेरे के लिए फंदे पूरे करने, ठीक है। तो घेरे के लिए फंदे पूरे करने हैं, तो कैसे करेंगे, वही हम लूप ले लेंगे एक नीचे से। तो चलिए, अब हमारे पिंक कलर का कोई काम नहीं है, तो पिंक कलर के धागे को हम कट कर देते हैं। पहला फंदा और दूसरा फंदा बनाएंगे और नीचे से एक लूप ले लेंगे और इसको हम बढ़ा देंगे। तो ये फंदा हम सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे कि हमको फंदे पूरे करने। यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ा चुके, 2 इस साइड 2 उस साइड, 4 फंदे बढ़ गए। तो हम 2 कलर का हमने घेरा बनाया है, इसी कलर में हम फंदे बढ़ाएंगे, नीचे पिंक वाले में फंदे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बनने के बाद आपको ये जो हमने पैटर्न दिया है ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। और साइडों में हम बैक साइड में मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ा रही हूँ और यहाँ पे हम जाली से फंदा बढ़ा रहे हैं। 2 फंदे इस साइड बढ़ गए, 2 फंदे इस साइड बढ़ गए हैं, तो हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। तो 85 फंदे हो रहे थे, अब हो गए हमारे 89 फंदे। हमको लगभग 6 फंदे और बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे
तीसरी जाली दे रही हूँ मैं, ये देखिए 2 फंदे बढ़ गए, एक और जाली दे रही हूँ तो एक फंदा और बढ़ गया। ये बढ़ इसलिए रहा है यहाँ पे क्योंकि 2 का 1 नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाली जाली बढ़ा रहे हैं तो इससे नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 हम कर ले रहे हैं। इस जाली का हम 2 का 1 यहाँ पे करेंगे। तो धागा आगे करके 1 बना लिया, 2 3 4 5। 5 फंदे बनाने के बाद हमको क्या करना है, इस फंदे को पलट लेना है। जैसे हम पहली रो में बना रहे थे वही हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। अब ये फंदा हमने 2 का 1 किया, जो वो ये फंदा घटाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली बनाई है, एक फंदा बढ़ गया, इसको मैनेज करने के लिए हमने 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे हम शुरू में 2 जाली बना रहे हैं, लेकिन इस साइड हमारे फंदे बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि हमको बढ़ाने ही हैं, ठीक है। अब ये जो 2 का 1 हम इस साइड वाला कर रहे हैं, ये हमारा घट गया और 1 2 3 4 5। 5 फंदे के बाद ये जो घटा हुआ है इसके लिए हम ये वाली जाली बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में आपके? इधर वाली जाली का यहाँ पे घट रहा है, इधर वाली जाली का यहाँ पे घट रहा है। तो जाली से फंदे बढ़ भी रहे हैं और फंदे घट भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको फंदे नहीं बढ़ाने तो आप सिर्फ एक जाली देंगे, इस साइड वाली, इधर वाली फर्स्ट वाली जाली नहीं देंगे। एक जाली देंगे, 2 का 1 होगा, 2 का 1 होगा, एक जाली बनेगी, एक जाली बनेगी, 2 का 1 होगा, 2 का 1 मतलब एक घटेगा, यहाँ पे 2 का 1 से घटेगा तो एक जाली बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बन जाएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। बाकी हमको तरीका वही है हमारा, जाली देंगे, 5 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 5 फंदों के बाद फिर जाली देंगे, फिर जाली दे के 5 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने जो 2 जाली बना दी है, ऐसे ही हम 2 जाली और बना लेते हैं, मतलब 4 जाली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 जाली बना दी है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, 4 जाली बना दी। अब क्या करेंगे, इसमें 4 रो हम इस तरह से पल्ले में बनाएंगे, सीधी तरफ भी उल्टी तरफ भी, ठीक है। ये पहली रो है। इसी तरह से अब हम ये पैटर्न नहीं देंगे, अब पैटर्न हम जब दूसरा कलर लगाएंगे सेम पैटर्न देंगे, ठीक है। अभी ये बहुत फंदे हो गए हैं इसमें। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे हमने जाली से 4 फंदे बना दिए, क्योंकि 4 जाली बनाई थी, 4 फंदे बढ़ गए इधर, 4 फंदे हमारे इधर बढ़ गए, तो अब हमारे फंदे काफ़ी हो गए। पहले 85 थे ना, 8 फंदे बढ़ गए हमारे, तो यहाँ पे 90 कितने हो गए, 8 फंदे बढ़ गए तो 89 93 4 इतने फंदे तो हो ही गए हैं, ठीक है। 85 और 93, टोटल हमारे यहाँ पे 93 फंदे हो गए हैं। आप बढ़ाना चाहें तो 1-2 फंदा और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि जितने फंदे लिए हुए हैं उससे 3.5 गुना फंदे हमारे घेरे में होने चाहिए। 1-2 फंदे कम और 1-2 फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हैं, ठीक है, क्योंकि 95 से अब मैंने बोला था, फिर भी हमारे 95 से कम हैं 2 फंदे। लेकिन अब मैं नहीं बढ़ाऊँगी फंदे। तो देखिए ये रो तो हमने पल्ले में बना ली। इसी तरह से हम बैक रो और इसका फ्रंट और बैक तीनों रो पल्ले में ही बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, पहली और दूसरी तीसरी, फिर बैक रो से हमारा क्या लग जाएगा, दूसरा कलर लग जाएगा। तो 3 रो बना लेते हैं पल्ले में इसी तरह से। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से 2 लाइनें पर्ल की दे दी। अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने दूसरा कलर लगा दिया है। चाहें तो आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जितना ये डिज़ाइन बना है इतना ही हम पिंक कलर से बना लेंगे। तो इन धागों को हम साथ में इस तरह से दबा लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए रो कंप्लीट कर ली। अब हमारे कोई फंदे नहीं बढ़ाने। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले तो हमने यहाँ पे दोनों साइड जाली दी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब पैटर्न हम अलग अलग नहीं बना सकते, पैटर्न के नीचे ही हमारा पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे 2 2 4
5 और ये 6 फंदे हम प्लेन बनाएंगे क्योंकि ये जाली से इधर को है, ठीक है। ये जो जाली है, इस साइड की जाली अब नहीं बनेगी क्योंकि हमारे फंदे बढ़ चुके हैं। धागा आगे करेंगे, एक ही जाली देंगे, ठीक है, और गिनेंगे फंदा 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बना लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने फंदे कम किए थे, तो पहला फंदा क्या करते थे हम, इस तरह से पलट लेते थे। सेम तरीके से बनाना है, 2 का 1 कर लेना है और 2 का 1 कर लेना है, ठीक है। आपका पैटर्न यहाँ से शुरू होता है जहाँ से हम एक फंदा सीधा बना करके जाली देते हैं, यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। ये पैटर्न हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ इस एक जाली तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक पैटर्न आएगा। तो आप एक्स्ट्रा अगर फंदे नहीं लेना चाहते, नहीं बनाना चाहते, शुरू में ही उतने फंदे ले लीजिए जितने आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 और 4 फंदे 8 फंदे बढ़ा लिए हैं एक डिज़ाइन में, तो थोड़ा सा ये बैठाने में परेशानी हो रही। बाकी आपको पैटर्न सेम बनाना है, ठीक है। 5, ये 5 फंदे हो गए। 2 का 1 किया था, उसके बाद 1 2 3 4 5, धागा आगे करके एक जाली। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न हो गया है। इस जाली से जो हमने जाली दी थी, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न हो गया है। अब हम दोबारा दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे। धागा आगे करेंगे, 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद पहला फंदे को पलट करके 2 का 1 बना लेंगे। वापस हम 2 का 1 बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर धागा आगे करके एक जाली दे देंगे। ये हमारा दूसरा पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न फिर से रिपीट पैटर्न, धागा आगे करके फंदा भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5। पहले फंदे को पलट लेंगे, छठवें फंदे को, 6 और ये 7 जो फंदा है, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद वापस इन 2 फंदों को 2 का 1 फंदा करेंगे, 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे करके एक जाली दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न और कंप्लीट हो गया है। तो रिपीट पैटर्न है, चाहे आप जाली से शुरू करें, चाहे 2 का 1 से शुरू करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने जाली से इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे फंदे बढ़ाने थे। अगर आपके फंदे टोटल कंप्लीट हो गए तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, 2 का 1 5 सीधे, एक जाली, दूसरी जाली, 5 सीधे, 2 का 1। ये हमारा एक पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस धागा आगे करेंगे, नया पैटर्न हम यहाँ से शुरू करेंगे। धागा आगे करके 5 फंदे बनाएंगे, इसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 2 का 1, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और इस पैटर्न को आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे 2 का 1 से इतना। अब शुरू आप अगर आपके पूरे फंदे हैं तो आप यहाँ से कैसे शुरू करेंगे ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू में हम 2 फंदों का 1 करेंगे। अगर आपको इस तरह का पैटर्न बनाना है, ये 2 का 1 आपको यहाँ बैठाना है, तो शुरू में एक ही बार हम 2 का 1 करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे बनाएंगे, धागा आगे करके एक जाली, फिर धागा आगे करके जाली भी देंगे, फंदा भी गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर वापस छठवां और ये 7वां फंदा 2 का 1 कर देंगे। तो ये पैटर्न हमारा एक पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। 2 का 1 से लेकर के 2 का 1 तक। फिर वापस उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। अगर आप दूसरी तरीके से डालना चाहते हैं तो जैसे मैंने पैटर्न दिया है वैसे डालना चाहते हैं, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे हम दूसरा पैटर्न फिर उसी तरह से यूज करेंगे। 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली, दूसरी जाली देंगे, फंदा भी गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और छठवां फंदा को पलट करके 7वें फंदे को 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह का पैटर्न है। आप ये इसको 2 का 1 करने के बाद ही बैठाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंदे भी बता देती हूँ, एक पैटर्न में कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 फंदों का एक पैटर्न है। अब हमारे ये जो बढ़ाए हुए थे ना लास्ट किनारे पे, ये एक्स्ट्रा फंदे हैं, इनको मैं सीधा सीधा ही बना लूँगी। ये देखिए, जो रो हमने अभी बनाई है वही रो हमको बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 फंदे सीधे बना के धागा आगे करके एक जाली देनी है, 5 फंदे सीधे बनाने, 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है, 5 फंदे सीधे बना के जाली देनी है 1, फिर धागा आगे करके जाली के साथ फंदे गिनने हैं 5, ठीक है। आ गया होगा समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मैं पैटर्न बना के आपको बता दूंगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पिंक कलर का भी सेम डिज़ाइन बना लिया है। बस इसमें क्या करना है, जब शुरू में हम 2 जाली दे रहे थे, एक जाली फिर 2 जाली दे रहे थे, वो 2 जाली नहीं देनी है हमको, साइड में शुरू में एक ही जाली देनी है पिंक वाले में, ठीक है। और यहाँ पे हमने वाइट कलर के बनाए हैं 4 जालियाँ और इसकी बनाई है 5 जालियाँ। मतलब वाइट कलर में हमने 8 रो बनाने के बाद 4 रो उल्टे उल्टे बना लिए थे, इसमें 10 रो बनाने के बाद 6 रो उल्टे उल्टे बना लिए, तो पिंक वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। और हमने जो लास्ट में हम वाइट वाले में लूप ले करके बैक साइड में एक फंदा बढ़ा रहे थे, वो भी बढ़ाना बंद कर दिया पिंक वाले में, क्योंकि 8 फंदे बढ़ गए थे। तो हमको 10 बढ़ाने थे, लेकिन हमने 8 ही फंदे बढ़ाए क्योंकि वहाँ पे अब जगह नहीं थी, ठीक है। तो अब इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे, फंदों को बंद कर लेंगे, और फंदे बंद करेंगे हम थोड़ा सा ढीले हाथों से। अगर ये टाइट होगा तो ये फैलेगा नहीं, इसमें थोड़ी सी सलवटें आने लगेंगी। तो इसको बिल्कुल ढीले हाथ से आपको इस तरह से बंद करना है, ठीक है। तो चलिए बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट धागा फंदा रह गया, एक यहाँ पे नोट लगा लेंगे, धागा कट कर लेंगे और इस तरह से खींचेंगे तो नोट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो हमारे बनाते माता के लिए लहंगा वगैरह बनाते, इस तरह का वो बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी हमारा 3 नंबर का है और ये भी हमारा 3 नंबर का है, लेकिन ये घेरा हमारा थोड़ा सा आधा इंच ना नहीं कहेंगे, कुछ ही बड़ा हुआ है। और इस तरह से इसका घेरे की चौड़ाई तो बराबर ही आ रही है। देखिए, पहनाने के बाद ये चौड़ाई एकदम बराबर आएगी। इस तरह से इस घेरे की भी चौड़ाई जो है बराबर आ रही है। और ये हमने बनाया है 3 नंबर के लिए और इसे भी हम 3 नंबर के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से इसको जब पहनाएंगे तो अब इसमें बनाएंगे एक डोरी। तो अब हम बनाएंगे डोरी बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको कितनी लंबी डोरी चाहिए ये देख लीजिए। माना कि आपको 5 इंच की डोरी चाहिए तो आपको 10 इंच धागा लेना है, सीधे डबल धागा लेना है, ठीक है। तो इसको या तो डबल फोल्ड कर लीजिए या तो ट्रिपल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करेंगे तो थोड़ी पतली डोरी आएगी, ट्रिपल फोल्ड कर लेंगे तो थोड़ी मोटी आएगी। और उसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से, जैसे हम भगवान जी का दिया बनाने के लिए, बत्ती बनाने के लिए इस तरह से बनाते हैं, तो इसको इसी तरह से एक ही साइड में घुमाना है। घुमाते घुमाते आपको इतना घुमा लेना है कि जब हम इसको दोनों सिरे एक साथ पकड़ें, ये देखिए दोनों सिरों को एक साथ पकड़ेंगे ऐसे, और इधर से हम इसको पूरा छोड़ देंगे। ये देखिए छोड़ दिया मैंने, तो ये अच्छे से डोरी बन के आ जाएगी जो कभी खुलेगी नहीं। इसको हम नीचे भी रखेंगे तो ये खुलेगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी डोरी बन गई है। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे और यहाँ पे पॉम पॉम भी बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। डोरी टाइट कर लेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा धागा यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारी डोरी भी कंप्लीट हो गई है। कुरेसिया की मदद से हम जो हमने शुरू में जालियाँ बनाई थी उस जालियों में हम इसको ले लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये ड्रेस ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।